हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा। और कल की वीडियो में थोड़ी सी क्लैरिटी वाली इशू थी। पिछले एक दो वीडियो में थोड़ी सी क्लैरिटी की इशू आ रही, इसलिए मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दी है, तो आप उसमें ज़रा देख लीजिएगा। थोड़ा सा वो ये इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम था, तो अभी आज मैंने उसको काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो जैसा वो रिस्पांस दीजिएगा। और मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दिया है, ताकि कहीं पे भी अगर कोई भी एरर लगे तो आप अच्छे से नोट्स बना सकें। और एक सबसे अच्छी बात आपको ध्यान में रखना बच्चे की, जो भी नोट्स वाला पैटर्न है आपके साथ, नोट्स जो भी आप बना रहे हैं, आप उस सारे चैप्टर के नोट्स अच्छे से बनाएं, ताकि ये बिल्कुल एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको ध्यान में रख करके उसके सिर्फ और सिर्फ जो है उस पॉइंट पे ज़्यादातर फोकस कर दिया गया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपको देना है, बहुत जल्द देना है, और आप सारे चैप्टर के नोट्स बनाएं। बहुत जल्द हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको अपना नोट्स स्कूल में आके सबमिट करना होगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट को उनके नोट्स जो है वो ग्रुप में आप एक बार मैसेज में करवा दूंगा, और आप लोग ना स्कूल में अपना नोट सबमिट करेंगे, जिससे हम अच्छे से सारी चीज़ों को चेक कर पाएँ और जान पाएँ उसमें कहाँ एरर है, तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको बता पाएँ और उसमें ये भी नोटिफाई कर पाएँ कि आपके लिए कौन सा टॉपिक स्पेसिफिक होगा। तो चलिए बच्चे, हम लोगों ने एनिमल की प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। इसके बाद हमने कल से क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में पॉरीफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा। बच्चे मैंने सिलेंट्रेटा पढ़ा, कल तक के वीडियो में हम लोग ये सारी बातें हो गई हैं। अब सिलेंट्रेटा के बाद हमारा आता है टीनोफोरा। तो इसका जो सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया है, इससे मिलता जुलता है ये टीनोफोरा। इसके इनिशियल टाइम में इसको ना जो है ऐसा मर्ज करके रखते थे दोनों फाइलम के एक में, क्योंकि इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम है। तो जनरली क्या प्रॉपर्टी सेम आपको मिल जाएगी कि ये बिल्कुल मैराइन है, बिल्कुल ये भी मैराइन है, और ये डिप्लोब्लास्टिक है, हाँ ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये रेडियल सिमेट्री है, ये भी रेडियल सिमेट्री है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें भी जनरली जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो टिश्यू लेवल का हो जाता है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो। इसमें कुछ एडवांस क्या है, तो इनको कॉम्ब जेली या सी वॉलनट बोलते हैं ये स्टीनोफोरा को। और एक बात और आपको बता दें, बॉल आपने देखा होगा फुटबॉल, तो उसमें ऐसे ऐसे लाइनिंग रहती है, या आपने कभी वाटरमेलन देखा होगा, ठीक है, तो उस तरीके से आप में उसमें एक लाइनिंग दिखती। तो इसमें इस तरीके से 8 कॉम्ब प्लेट होते हैं, ये पूरा स्फेरिकल बॉडी में से 8 कॉम्ब प्लेट होते हैं जैसे फुटबॉल में होते हैं, विच हेल्प इन, और उस कॉम्प्लेट जो है वो सिलिएटेड होती है। तो वो सिलिएटेड कॉम्प्लेट उसमें क्या करता है, लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है बच्चे। ये टीनोफोरा की प्रॉपर्टी है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम में इस बार आपको ना कॉर्डेटा को ध्यान में रखना है बहुत ज़्यादा, मैं जो कि अभी बताऊंगा उस पर, और बाकी सारे फाइलम के सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज फीचर याद रखने हैं, और सबसे ज़्यादा वर्कआउट करना है आपको कॉर्डेटा पे। इस चैप्टर से इसकी प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी, और स्टार्ट में और लास्ट में कॉर्डेटा पे ध्यान रखना है, क्योंकि सिलेबस में प्रॉपर इसको नोटिफाई कर दिया है कि यहाँ से ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी रखना। पर हम लोग को जो 30% रिमेनिंग पोर्शन है वो उस 30% में ये टीनोफोरा और ये सब लोग आने वाले हैं, तो ये भी समझ लेना आप। पर हमारी एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो सारी चीज़ों को सीखते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें इसको हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब इट इमिट द लाइट, मतलब ये लाइट देता है, लाइट क्रिएट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ टीनोफोर। इसके पास टीनोफोर नाम की एक चीज़ होती है जिसकी वजह से ये लाइट चमकते हैं बच्चे, इमिट द लाइट्स, प्रकाश उत्पन्न करते हैं ये, ठीक है। जुगनू जानते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही इमिट द लाइट। आगे बढ़ते हैं। आर हर्माफ्रोडाइट, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी काफ़ी सेम है, ये हर्माफ्रोडाइट है, दैट मीन्स कि ये क्या है, बाइसेक्सुअलिटी है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनका, और डेवलपमेंट बिल्कुल पहले जैसा ही इनडायरेक्ट हो जाता है। तो चलिए, इसमें कौन कौन आता है, टीनोप्लेना, प्लूरोब्रॉन्चिया, ये सब कुछ टीनोफोरा के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इनकी प्रॉपर्टी आप अच्छे से लर्न करें बच्चे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं चीज़ों को कि फाइलम प्लेटियल में थी, जिसको हम लोग फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। अब फ्लैट वॉर्म में क्या होता है कि इसकी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इसकी बॉडी पूरी फ्लैटेंड होती है, यानी चपटे आकृति की होती है, फ्लैट होती है पूरी। इसका डॉर्सी वेंट्रली कितना, इसका जो पृष्ठ भाग, इसका जो बैक वाला पोर्शन होता है पूरा फ्लैट होता है, एकदम फीता देखा टेप। आपने देखा होगा कभी, वो टेलर के पास एक मेजर होता है ना, जिससे वो मेजर करते हैं, वो कैसा होता है, फीता पूरा इस तरीके का, मतलब पूरा फ्लैट होता है वो, ठीक है, इस तरीके का फ्लैट।
तो जो मेजर होता है टिप तो बिल्कुल ऐसा फ्लैट फॉर्म, हालांकि बायलेटरल सिमेट्रिकल टिप्लोब्लास्टिक ये एसिलोमेट है बच्चे। अभी तक आपको स्यूडोसिलोमेट मिल रहा था, ठीक है, पर अभी ये क्या है, एसिलोमेट। एसिलोमेट बोलने का मतलब होता है इसमें सिलोम बिल्कुल ही प्रेजेंस नहीं है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज पाई जाती है जो आपको याद रखना है, हुक एंड सकर। दरअसल ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, तो ये जिस बॉडी पर चिपकना होता है तो इनके लिए हुक बॉडी में चाहिए होती है, ठीक है, हैंग होने के लिए उस बॉडी में, इस बॉडी में हैंग होने के लिए इनके पास क्या होनी चाहिए, हुक होनी चाहिए। और सक्कर्स होते हैं जिसकी वजह से वो सक करते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं जो भी न्यूट्रिएंट है उस होस्ट वाली बॉडी से। इसमें एक चीज़ और फ्लेम सेल है, ये इनका एक्सक्रेटरी सेल है बच्चे। ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना हो, जैसे अपने पास किडनी होती है ह्यूमन में, वैसे इनके पास फ्लेम सेल है। इसी से ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन दोनों करते हैं, ठीक है बच्चे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में एक बात आपको याद रखनी होगी, ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है उसका मतलब हो जाता है जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको बॉडी से बाहर निकालो, बॉडी को मेंटेन रखो, ठीक है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी तो हम लोग एक्सक्रेशन वाले में करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, जी हाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, और ये भी क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, इनका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल इनका क्या हो जाता है, तो इनका एग्जाम्पल हो जाता है टीनिया, सोलेनियम, प्लेनेरिया, फैसियोला, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो प्लेनेरिया में एक चीज याद रखना, प्लेनेरिया में एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्या कि प्लेनेरिया में इसमें हाई रिजेनरेशन होती है। आप जानते हो रिजेनरेशन की क्वालिटी होती है प्लेनेरिया में, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि प्लेनेरिया की बॉडी जब फ्रेगमेंटेड होती है तो ईच फ्रेगमेंट आर कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल बॉडी। चलिए ठीक है। फाइलम एस्केलमेंथीज, जिसको राउंड वॉर्म बोलते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं एनिमल या प्लांट बॉडी में। चीज़ें वही है, बायलेटरल सिमेट्रिकल और सारी चीज़ें, पर ये स्यूडोसिलोमेट है। स्यूडोसिलोमेट होता है, सिलोम क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, वेल डेवलप है, फेरेंक्स वगैरह सब कुछ। ये डायोसियस है, डायोसियस का मतलब बस वही हो जाता है क्या, बाई सेक्सुअल, सॉरी यूनिसेक्सुअल होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। और इसके बाद जो है फीमेल, इसमें लॉन्गर देन मेल, फीमेल की बॉडी काफ़ी बड़ी होती है रेदर देन मेल। ये मेल है, ये फीमेल है, तो फीमेल की बॉडी काफ़ी बड़ी होती है। आप वाउचेरिया, जिसकी वजह से फाइलेरिया डिजीज़ होती है, एस्केरिस, हाँ, इनसाइक्लोस्टोमा, ये सब सारी डिजीज़ हैं जिनको आपको जानना है, बड़े आसानी से समझना है। आगे बढ़ते हैं, एनिलीडा वाली प्रॉपर्टी में बच्चे, एनिलीडा क्या है, एनिलीडा की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये भी एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पर बॉडी की सिमेट्री बायलेटरल है, बॉडी सिगमेंटेड है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें। ये जो एक्वेटिक एनिलीड होते हैं जनरली, अगर मैं नेरिस की बात करूं तो एक्वेटिक होते हैं, उसमें लेटरल अपेंडेज होते हैं जिनको हम लोग पैरापोडिया कहते हैं, जो इसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं। इसमें नेफ्रीडिया होती है, स्पेशली मैं नेरिस की बात करूँ, नेफ्रीडिया होती है एक्सक्रेशन और ऑस्मा रेगुलेशन करने के लिए। इसके बाद इसमें न्यूरल सिस्टम जो होता है वो गैंग्लिया, पेयर्ड गैंग्लिया, एक तरीके का नर्व टिश्यू आप समझ लीजिए इसको, नर्व टिश्यू ही है, नर्वस सिस्टम उसका बना हुआ है, और वो लेटरल नर्व से, बॉडी के लेटरल नर्व से या डबल नर्व कार्ड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ये नेरिस जो होता है डायोसियस होता है, बाकी अर्थवॉर्म, लीच वगैरह मोनोइसियस, यानी ये बाइसेक्सुअल होते हैं, बाकी ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फेरेटिमा अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है, फेरेटिमा पोस्टुमा। हिरिडिनेरिया, जिसको ब्लड सकिंग लीच कहते हैं, जोक जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये आ जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पे समझनी होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फाइलम आर्थ्रोपोडा की। अब आर्थ्रोपोडा क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा फाइल, अब तक जितने फाइलम पढ़े उसमें सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसमें इन सारे इंसेक्ट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। हैव अ ऑर्गन सिस्टम, इसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें सिलोम है, बायलेटरल सिमेट्री। अब ये वाली प्रॉपर्टी तो हर जगह लगने वाली है, इतनी प्रॉपर्टी। इनकी बॉडी का जो आउटर स्केलेटन है वो काइटिन या काइटिनस का बना हुआ है, ठीक है, काइटिन का बना हुआ है। इसकी बॉडी अगर आप देखेंगे तो इसमें हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन 3 पार्ट में बटी होती है। देखिए आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है जॉइंट अपेंडेज या जॉइंट फीट, तो इनकी बॉडी क्या होती है, जॉइंट होती है। एक्सटर्नली आप देखेंगे, चाहे आप कॉकरोच देख लीजिए, या फिर क्रैब देख लीजिए, या फिर आप क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियन को देख लीजिए, तो बॉडी में ये आप जॉइंट अपेंडेज आपको दिखाई देंगे।
रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में इसमें लंग्स तो है नहीं, तो इसमें गिल्स कभी कुछ में होता है तो कुछ में बुक लंग्स होते हैं, और कुछ में ट्रैकियल सिस्टम होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, हम लोगों में तो क्लोज्ड होता है। ठीक है। एक्सक्रेशन मालपीजियन ट्यूबल से होता है इनमें, जैसे उधर नेफ्रीडिया होता था, फ्लेम सेल वगैरह, इधर यहाँ पे क्या होता है, मालपीजियन ट्यूबल होते हैं एक्सक्रेशन के लिए। सेंस ऑर्गन्स में आइज है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मोस्टली ये ज़्यादातर ओविपेरस है। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो हनी जो होता है, हनी, एपिस, हनी बी, एपिस इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। इसके बॉम्बैक्स जिसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में ही एक आता है एक और एग्जांपल जिसको हम लोग एनाफिलेज कहते हैं, फीमेल एनाफिलेज, या एडेस या क्यूलेक्स मॉस्किटो। आपको पता है कि ये एडेस जो है ये डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्यूलेक्स जो है मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ये आपका फाइलेरिया वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनाफिलेज मॉस्किटो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी आर्थ्रोपोड हैं, पर ये वेक्टर हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम। बच्चे इस सीरीज़ में हम एक चीज़ और देखते हैं कि कुछ लिविंग फोसिल्स हैं, अगर आपको हम देखें यहाँ से तो कुछ लिविंग फोसिल्स आर्थ्रोपोड में है, जैसे लिमुलस, ये किंग क्रैब बोलते हैं, तो ये लिविंग फोसिल है, आर्थ्रोपोड से में बिलोंग करता है। अगला फाइलम है हमारा मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इसको कह सकती हैं, ये टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों है। बाकी की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, क्या सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री ऑर्गेनाइजेशन सब में सेम जाने वाला है। ठीक है। इसमें जो है बॉडी हेड, मैस्कुलर, फूट और वाइसरल हम्प 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है। इसकी बॉडी बिल्कुल अनसेगमेंटेड, लेकिन इसकी कवरिंग कैलकेरियस सेल के, आपने पाइला घोंघा देखा होगा स्नेल, तो कैलकेरियस सेल की कवरिंग होती है बड़ी रिजिड। फीदर लाइक गिल्स, इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द हम्प एंड मेंटल, हम्प और मेंटल स्ट्रक्चर बीच में गिल्स है, वहाँ से रेस्पिरेशन कर लेंगे। माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स, माउथ के पास, माउथ अगर आप देखेंगे तो ऐसे जैसे फाइल लाइक, फोल्डर लाइक, ऐसे फाइल लाइक के जो रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग रेडुला कहते हैं, वो इनका माउथ है, और उसी से वो क्या करते हैं, फूड को अपना पकड़ते हैं, उसको चीविंग करते हैं। पाइला ऑक्टोपस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इक्यानोडर्मेटा वाले टर्म में। इक्यानोडर्मेटा क्या होता है, तो इक्यानोडर्मेटा बच्चे ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल है, मतलब इसके स्किन के ऊपर कांटे, स्पाइनी स्ट्रक्चर होते हैं। स्टारफिश इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या है, इसका एक्सोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल का बना हुआ है, ये मैराइन है, खारे पानी में मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीज़ें हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें भी है। ठीक है। और हेल्प वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में इसमें मदद करता है ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और फूड भी कैप्चर करेगा और रेस्पिरेशन भी करेगा इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम से ही। ठीक है। इसमें सेक्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ठीक है। तो इक्यानोडर्मेटा में स्टारफिश जनरली आते हैं। स्टारफिश अगर आपने देखा हो तो इसके बॉडी में क्या होता है, सेंट्रल डिस्क क्या होता है, पूरी बॉडी स्पाइनी होती है। तो जनरली इसमें कौन है, सी लिली है जिसको एंटीडॉन कहते हैं, सी कुकुम्बर है जिसको कुकुमेरिया कहते हैं, एस्टेरियस माने स्टारफिश बोलते हैं। ये साइंटिफिक नेम है बच्चे, सब साइंटिफिक नेम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब कार्डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इक्यानोडर्मेटा के बाद एक एडवांस फाइलम आता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेमिकार्डेटा। क्या बोलते हैं, हेमिकार्डेटा। पर ये कार्डेटा है, पर ये कंप्लीट कार्डेटा नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि ये वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल है, ये वॉर्म जैसा मैराइन एनिमल है। सारे प्रॉपर्टी तो वही है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ये पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। ये प्रॉपर्टी कॉमन रहेगी। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल है, इसमें कंपोज्ड ऑफ इंटीरियर प्रोबोसिस, इसके इंटीरियर पार्ट में प्रोबोसिस है और कॉलर है और ट्रंक है। ये बॉडी में 3 स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिल रहे हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। किसमें, हेमिकॉर्डेटा। हेमी मतलब आधा कॉर्डेटा, ये पूरा कॉर्डेटा नहीं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन गिल से हो रहा है और एक्सक्रेशन उसी प्रोबोसिस ग्लैंड से कर रहा है। सेक्स इसमें सेपरेट है, मतलब मेल फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जनरली ब्लैनोग्लोसस और साइकोग्लोसस ये प्रॉपर्टी है। तो हमने आज जो भी कवर किया बच्चे, कहाँ से, तो हमने प्रीवियस क्लास में पॉरीफेरा लिया था, फिर हमने सिलेंटेटा लिया, फिर हमने टीनोफोरा लिया, फिर हमने प्लेटीहेलमिन्थीस लिया, फिर हमने एस्केलमिन्थीस लिया, फिर इसके बाद हमने एनिलिडा लिया, आर्थ्रोपोडा लिया, मोलस्का लिया, हाँ,
इक्यानोडर्मेटा लिया और फिर हेमिकार्डेटा लिया। तो ये प्रॉपर्टी जनरली इनके एग्जाम्पल और इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग कार्डेटा के साथ, और कार्डेटा के साथ इस चैप्टर को बाइंड करेंगे। नोट्स बनाइए अच्छे से, बहुत जल्दी हम आपको इन्फॉर्म करवाएंगे। आपको नोट्स जो स्कूल में पहुंचाने होंगे जिससे हम करेक्शन कर सकें नोट्स को, और आपके इंडिविजुअल लेवल पे आपको चेक कर सके कि आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट है या क्या प्रॉब्लम चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद।